भैया आशीष के मरवाए वही लड़की काजल सिंह, हाँ। बसंत सिंह बाप का नाम। अच्छा। घर बुला के मेरे भैया के मरवाए। जब लड़की बम्बई गई उनके पास 2 बार गई। अच्छा, बम्बई उनके साथ जा चुकी हूँ। जा चुकी है, बम्बई गई, दिल्ली गई, मंदिर में भैया सेनूर पहले बार बार उस लड़की का उनके पास फ़ोन आ रहा था जी। तो वही निकल गए वो। अच्छा, मिलने गए, उसके बाद से नहीं लौटे। ये प्रेम प्रसंग के चक्कर में एक नवयुवक 25 वर्षीय नवयुवक की मौत हो जाती है या उसकी जान ले ली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल मिश्रा आप सभी का हेडलाइन अनुपम सवेरा में स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुल्तानपुर जनपद के लम्हुआ क्षेत्र के वेदुपारा गांव में। यहां एक ऐसा प्रकरण, एक ऐसा वाकया निकल के आया है जो आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा। प्रेम प्रसंग के चलते एक नवयुवक की मौत हो जाती है, उसकी जान ले ली जाती है। इस प्रकरण में हमारे साथ इस क्या कहते हैं परिवार है, ये पीड़ित परिवार है, इससे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या हुआ था कि एक नवयुवक को इस तरीके से क्या कहते हैं इस बेरहमी से उनको मार दिया जाता है। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। आदित्य पांडे। आदित्य पांडे, क्या हुआ था, क्या नाम है, जो जिनकी मौत हुई है उनका क्या नाम है, उनके बारे में ज़रा बताइए, लगते हैं आपके, और ये पूरा प्रकरण क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उनका नाम आशीष पांडे है जी। एज क्या होगी, उम्र क्या है उनकी? उम्र 25 साल है जी। और आप अपना नाम बताइए। आदित्य पांडे। आदित्य पांडे, पूरा यहाँ का पता बताइए एक बार। आदित्य पांडे गांव बेदूपारा है और थाना लम्भुआ है, जिला सुल्तानपुर। जी। वो मेरे छोटे भाई थे, उनका नाम आशीष पांडे था। जी। उम्र उनकी 25 साल थी। जी। हम लोग के यहाँ एक प्रोग्राम था, मेरे बाबा की बरखी थी, उसी में सब लोग आए हुए थे। जी। और मुंबई से मेरा भाई 5 तारीख को आया, ये लड़की बुलाई। 5 तारीख को आया घर पे रात करीब 12 बजे और 6 तारीख को सुबह में लगभग घर से 11 बजे बोल के निकला घर से कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद वो लड़की के पास चला गया और रास्ते में मेरे चाचा जी हैं, निमंत्रण बांट रहे थे, और उनसे मिला और चाचा मेरे पूछे कहाँ जा रहे हो, तो बोला कि उसी लड़की का फ़ोन आया था, उसी से मैं। चाचा जी यही हैं? आप ही हैं? क्या नाम हुआ आपका? सरोज कुमार पांडे। सरोज कुमार पांडे, आप ही से मिले थे? हाँ, हमसे घर न्योता भेजे। हाँ। वो कई बार बधुपुर मिलन पान खाते है तो उनसे पूछे तो कहन हम जाते पैगुपुर, इमरजेंसी फ़ोन आई बा। वो कई बार तब से गए ना आए ना, फ़ोन ना आई रहा, बंद रहा। अच्छा, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। उसके बाद फिर उसके बाद वो गए तो वहाँ गए तो उसके बाद उनका फ़ोन वोन कुछ लग नहीं रहा था। घर पे प्रोग्राम था तो बोल के गए थे घर वाले कि मोबाइल स्विच ऑफ होगा, ट्रेन में चार्ज नहीं होगा, चार्जर नहीं ले गए होंगे, ऐसा सोच के घर वाले इसमें व्यस्त हो गए। 9 तारीख को पुलिस द्वारा अज्ञात लाश मिली। 10 तारीख को परिवार वाले थाने में जाके पहचान किए। अच्छा। और मेरे भाई के साथ वो लड़की मुंबई और दिल्ली और लखनऊ कई बार जा चुकी है, उसके घर वाले को पता है ये सब चीज़ें। अच्छा, ये जो लड़की का क्या नाम है एक बार जरा? काजल सिंह, डॉटर ऑफ बसंत सिंह। कहाँ उनका घर पड़ता है? पैगुपुर, यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर, खुनसेखनपुर। खुनसेखपुर है वो? जी, खुनसेखनपुर। अच्छा, ये उनके गांव का नाम है? जी। तो उसके बाद फिर? उसके बाद डेड बॉडी मिली तो हम लोग पहचान करने गए और पोस्टमार्टम हुआ तो हम लोग नामजद्दी FIR करने के लिए जब गए तो पोस्टमार्टम कराने के बाद आए तो हम लोग FIR की मांग की पहले। तो कोतवाल साहब लम्हुआ के शिवाकांत त्रिपाठी जी बोले कि पहले आप लोग दाह संस्कार कीजिए, उसके बाद मैं FIR नोट करूँगा। तो हम लोग दाह संस्कार करने के बाद भी गए उनके पास। उसके बाद वो बोले कि SP को बोलेंगे तब FIR करेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग SP के पास गए, SP बोले कि 2 दिन बाद आइए, ये रिपोर्ट आ जाए, वो रिपोर्ट आ जाए, ऐसे दिलासा देते रहे। बाद में कुछ ग्रामीणों की मदद से और कुछ ग्रुप वालों की मदद से हमारा FIR नोट हुआ करीब कल 15 तारीख को, 16 को हमारा FIR नोट। उसके बाद साहब हम लोग FIR नोट कराएं, ये लिखवा के ही हमसे FIR नोट कराए, जबकि हमने 10 तारीख को ही FIR देने की कोशिश की थी, नहीं हुआ जी। नहीं। कितने दिन उन लोगों का प्रेम प्रसंग रहा है? लगभग 6 साल। 6 साल में आप लोगों ने अपने बच्चों को नहीं समझाया कि आप काहे ऐसा काम कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों को जानकारी कम थी, हम लोगों को जानकारी लगभग 2-3 महीने से हुई। क्योंकि प्रेम प्रसंग में अक्सर ऐसे हादसे आप भी देख रहे होंगे कि ये सब हो रहा है। तो ये कलयुग चल रहा है इस समय, मतलब क्या कहते हैं कि किसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप लोग न जाने कैसे अपने परिवार के बच्चों को ऐसे छोड़ दे रहे हैं। नहीं, और आज नतीजा आप लोगों के सामने है। किसी का मनोबल इतना बढ़ जाए, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है तो आकर के आप लोगों से शिकायत करते, थाने में शिकायत कर देते कि हमारी बेटी के साथ इस तरह अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तब उसकी जिम्मेदारी। एज कितनी? 25 साल थी? 25 साल लगभग लगभग यही है। हाँ।
आप क्या लगते हैं उनके? पिताजी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार पांडे। कभी समझाने का प्रयास नहीं किए? नहीं, समझाया गया था तो बोले थे नहीं हम उससे बात करेंगे। अच्छा। हैं तो ये यहाँ रहते नहीं थे, इसलिए कोई दबाव उतना नहीं पड़ा यहाँ से, इसलिए नहीं पड़ा, को तो रहता ही नहीं है। कभी आता है या एक आध बार मिलने चला गया, चलो ठीक है, बस इसी पे हम लोग रुक गए थे। तो या कोई और ज़्यादा बात तो हो नहीं रही थी उन लोगों से, फ़ोन में जो भी होता हो वहाँ पे आप आना जाना नहीं हो रहा था, बस यही देख रहे थे हम लोग। अच्छा, यहाँ से FIR में जो आप लोगों ने लिखवाया है कि लड़की फ़ोन करके बुलाती है, हाँ जी, हाँ। किस बात के लिए? लड़की फ़ोन की थी, मेरे चाचा के साथ थे, मैं तो गुजरात था, बता रहे थे कि उनका बार बार उस लड़की का उनके पास फ़ोन आ रहा था जी। तो वही निकल गए वो। अच्छा, मिलने गए, उसके बाद से नहीं लौटे। ये प्रेम प्रसंग के चक्कर में एक नवयुवक 25 वर्षीय नवयुवक की मौत हो जाती है या उसकी जान ले ली जाती है, और ऐसी हालत में पाते हैं परिवारजन जिसको आप लोग देख भी नहीं सकते। शायद वीडियो या स्क्रीन पे उसकी फ़ोटो भी लगेगी बच्चे की, आप लोग देखेंगे तो यकीन नहीं होगा। और न्याय के लिए दर-बदर ये लोग भटक रहे हैं कि केवल एक FIR हुआ है, अभी कार्रवाई कोई नहीं हुई है, ना तो उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी। इस पांडे जो हैं, क्या लगते थे आप? हमारा पोता है भैया। पोता लगते थे आप। व्यवहार कैसा था, मतलब? हाँ, हमका भैया बहुत मानता था। आपको बहुत मानता था? बहुत मानता था। हाँ। लेकिन भैया ऐसा हुआ कि हमसे धोखा करके गया, हमसे कुछ बताया नहीं। ये किया कि हम जा रहे हैं, सांझले लौट आएंगे। हाँ, कहाँ जा रही है नहीं बताया? ई नहीं बताएं। हाँ। ई नहीं बताएं, कहन हम जाते ही सांझले आएंगे, माता जी तू घबराना मत। तो हम कहे भैया खाई लो तो जाओ। हमारा 4 महीने के बच्चा रहा, हम ओका सेब से अच्छा, जब वो बच्चा 4 महीने का था तो उनकी माता जी का एक्सपायर हो गया? हाँ, एक्सपायर हो गई। पार हो गई, माता नहीं है। लेकिन वो 3 बच्चे उनके थे, 3 बच्चे का मैं से के सयान किया, 3 बच्चे को सयान किया भैया। उसके बाद भैया ये इतना मानते से परिवार भरे के गांव देश सबको मानते थे। उनके इतना सू रहा कि हम सब में मिल के रही। हाँ, उनका कौनो नहीं रहा। यही भैया नहीं बताएं हमसे। जब लड़की बम्बई गई उनके पास 2 बार गई। अच्छा, बम्बई उनके साथ जा चुकी है? बम्बई गई, दिल्ली गई, मंदिर में भैया सेनूर पहले सब कुछ हो चुका है। सब कुछ हो चुका। हमारे भैया को बुलाए के मरवाए, बस यही है भैया। आशीष के मरवाए वही लड़की, काजल सिंह। हाँ। बसंत सिंह बाप का नाम। अच्छा। घर बुला के मेरे भैया को मरवाए। भैया मार गए कहन, अब क्या किया क्या नहीं हमको इतना मालूम नहीं था। जब 2 दिन आज बुध के सांच गए, तारीख तो जानी थी नहीं, बुध के सांच गए, बेफक सवेरे हम फ़ोन किए तो 2 बार घंटी गई ओकर। उसके बाद भैया घंटी नहीं बोली, मोबाइल बंद कर दे, बंद करके अब ये जवन उनकर चाचा हैं इनके साथ रहें, गए लम्हुआ से आए, फिर गए कहन कि चाचा हम जाते ही आओ लौट के वहाँ। भैया विश्वास सहित हम कुछ कह नहीं पाए। हम कहे अब वहाँ हमारे भैया आ गए हैं, यही बात में फंस गए हैं हमारे भैया। तब से हमारे भैया बोले नहीं। माता जी, अगर शासन क्या चाहती है, शासन से किस तरीके की मदद चाहती हैं? अब हमारा आशीष तो चले गए, लेकिन हमारा यही है कि लड़की उसके साथ चल जाए, उसका भैया काला पानी भेज दे, काले पानी को उसको उसके बाप को भेज देना, तब हमारा तसल्ली होगा। और हमारे तसल्ली नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चा बुलाए के मरवाए। अब आप लोग देख सकते, चूँकि इनकी जो पीड़ा है वो शब्दों में तो हम बोल भी नहीं सकते, हम क्या कोई नहीं बता पाएगा, चूँकि इनकी पीड़ा शब्दों में बयां करने लायक है ही नहीं। तो केवल इस परिवार को न्याय मिले, केवल यही एक अपेक्षाएं हैं। धन्यवाद।